लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। भारी हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। जो सख्त प्रावधान थे उसका जिक्र बार बार चूंकि किया जा रहा था। आपने देखा इसके पहले जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई लगातार हंगामा हो रहा था। 2 दिन तक इस पर चर्चा हुई लेकिन अब चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया है। लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पास। जन्म मृत्यु पंजीकरण में भी संशोधन बिल पेश हो गया है। तो देखिए, आपको बताएं कि लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ इस तरह की टिप्पणी की जिस पर बीजेपी ने विरोध जताया और इसके बाद हालांकि उसको सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। तो वहीं लोक परीक्षा संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। बिल पास होने पर हर छात्र को बधाई दी। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर बधाई। छात्रों के भविष्य से नहीं खेलने देंगे, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलेगी। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो आप जानते हैं कि कल एंटी लीक पेपर बिल लोकसभा से पास हो गया है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार और हंगामे के बीच पेपर लीक रोकने संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास किया गया। फरवरी 2024 में बने मूल कानून को मात्र 2 साल के भीतर संशोधित करना पड़ा। विधेयक पर 2 दिन में 10 घंटे से अधिक चर्चा चली। बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान दोनों पक्षों में भारी तकरार हुई और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। 3 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री यानी कि जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। मंत्री के जवाब के बाद सदन में विपक्ष की नारेबाजी के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अध्यक्ष ने विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी थी। और ये पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने कांग्रेचुलेशंस टू एवरी स्टूडेंट इन इंडिया ऑन द passage of the public examination prevention of unfair means amendment bill 2026 in लोकसभा टुडे उनकी तरफ से लिखा गया कि ये पास हो गया, जिसके लिए उन्होंने बधाई दी है सभी स्टूडेंट्स को। और देखिए किस तरीके से पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि देखिए किस तरीके से 2 साल के भीतर संशोधन करना पड़ा जो इससे पहले कानून बनाया गया था। और अब यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे उसके बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और अब सरकार की तरफ से कल ध्वनिमत से इसे पास करा लिया गया है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 का पारित होना ऐतिहासिक है। ये सीएम योगी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया इस बिल को लेकर। ये देश के करोड़ों युवाओं के सपनों परिश्रम का ऐतिहासिक निर्णय है। पीएम मोदी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली बनेगी और ज्यादा पारदर्शी निष्पक्ष होगी। पेपर लीक परीक्षा अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सीएम योगी ने ये कहा और कहा कि युवाओं के विश्वास को मजबूत करने वाले कदम पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। ये हम पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी की तरफ से किया गया। और राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर लोकसभा में हंगामा। किस आधार पर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया? किरण रिजिजू ने ये सवाल पूछा। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, इस दौरान बार पलटवार का दौर देखने को मिला। किरण रिजिजू ने कहा कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग न हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या तो आरोपों के बारे में सबूत दे या फिर माफी मांगे। राहुल सदन में अलोकतांत्रिक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सही चर्चा के माहौल के अनुकूल नहीं है। पेपर लीक विरोधी बिल छात्रों की मांगों पर लाया गया है। कांग्रेस सांसदों ने विधेयक पर बिल्कुल भी बात नहीं की। ये किरण रिजिजू का कल का स्टेटमेंट रहा। तो आपको मालूम है कि 10 घंटे घमासान के बाद एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। लोकसभा में राहुल ने छात्रों को लेकर कई बातों का जिक्र किया, छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर आरोप लगाए और सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। और किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा सुन के। सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं
आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं। अपने आप में तो नहीं हुए, और आपको मालूम है ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया। ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट्री शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब है, आप भी चाहिए, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द बोले, आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगा सकती, स्पीकर की तरफ से ये टिप्पणी की गई। नियमों के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं, नियमों के अनुसार ही सदन में अपनी बातों को रखें, सबूत रिपोर्ट के आधार पर ही बात करें। राहुल विधेयक पर नहीं बोलना चाहते हैं, सदन का उपयोग नियमों के तहत करें। तो कल जब हंगामा हो रहा था उस दौरान इन तमाम बातों का जिक्र स्पीकर की तरफ से भी किया गया और ये कहा गया कि नियमों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसे ये अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं होगी। नियमों के अनुसार आप अपनी बात को सदन में रख सकते हैं, सबूत है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप उनके आधार पर ही बात कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी विधेयक पर नहीं बोलना चाहते हैं, सदन का उपयोग नियमों के तहत होना जरूरी है। राहुल गांधी ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट का होता है, गोली चली ही नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जब सवाल पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा किया गया, इस पर जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की बुनियादी जानकारी न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में तथ्यों के बिना गैर जिम्मेदारी से बात कह देना विपक्ष के नेता का व्यवहार नहीं हो सकता। पीएम ऑफिस में यहाँ पर देखिए, सिंह ने लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब भी दिया है। सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है,
बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, हाउस में नहीं कह सकता।